नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार झारखंड पहुंचे। रांची स्थित बिरसा एयरपोर्ट पर रांची महानगर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ने दोनों मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया और ढोल नगाड़े के साथ दोनों केंद्रीय मंत्री के आगमन पर खुशी जताई। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहली बार रांची संसदीय क्षेत्र से किसी को मंत्री बनाया गया है। सभी को दोनों मंत्रियों से काफी उम्मीदें हैं। इधर दोनों मंत्री बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है। झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कुपोषण जैसी कई चुनौतियों का हल आने वाले दिनों में उन्हें करना है। बहुत स्नेह रहा और आप सबने मिलकर जो स्नेह आपने दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आपके प्रति आभार हैं। और राज्य के अंदर इस लोकसभा चुनाव में 9 सीट पे जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसके लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबने मिलकर पूरे तन्मयता के साथ पूरे प्रदेश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया है, इसके लिए विशेष रूप से आप सबके प्रति आभार। आज बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ क्योंकि आज जो ये जवाबदेही मिली, आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, तो जो एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में कई चुनौतियां हमेशा से आती रही है, चाहे हमारी बेटियों का ट्रैफिकिंग से संबंधित हो, कुपोषण से संबंधित हो, तो इन सारी चुनौतियों को हम सब मिलकर जन सहभागिता से कैसे हम सब दूर कर सकते हैं, कैसे इस चुनौतियों से निपट सकते हैं, इसके लिए हम सबसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों से निपटने का हम सब प्रयास करेंगे। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास करके तीसरी बार उन्हें देश की कमान सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। इस मौके पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में वादा खिलाफी करने वाली सरकार चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। बिजली नहीं दे पा रही, ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहा, कैसी सरकार? जन धन योजना को, मोदी की योजना को फेल करो, 100 पे 150 तो किया, भागिया, फोटो खिंचाया। हमने लोकसभा में 3 मरतबा इसकी आवाज उठाई। और मैं बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन अपनी सरकार आएगी, ये जन धन योजना की पूरी जांच करा कर ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करें जिन्होंने पानी के लिए तरसा दिया ग्रामीणों को। हर इस योजना को, जो मोदी जी की योजना को फेल करने के लिए इस सरकार काम कर रही है। आप देखो गरीब कल्याण योजना के तहत उसमें भी धोखा, 2 महीना नहीं दिया, 3 महीना दिया, कम दे दिया, मोदी को बदनाम करो। इसलिए मित्रों, आप ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अकल्पनीय, अविस्मरणीय ऐसा विकास पिछले 10 सालों में, और जितना 10 सालों में हुआ है उतना 5 सालों के अंदर होगा। 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ।
वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर स्थित कोयल नदी में शुक्रवार की सुबह नदी में नहाने के क्रम में 2 बच्चे समेत 3 लोग डूब गए। इस दौरान एक 11 वर्षीय बच्चा को बचा लिया गया, जबकि एक बच्चा व आर्मी जवान की डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे मनोहरपुर में मातम पसर गया है। लोग एक साथ 2 लोगों की मौत से काफी मर्माहत है। मृतकों में गुमला के चैनपुर निवासी आर्मी का जवान राजेश रंजन कुजूर व मनोहरपुर की इंदिरा नगर निवासी सुखवन होरो का 11 वर्षीय बेटा एरोन होरो शामिल है। घटना शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गुमला के चैनपुर निवासी आर्मी के जवान राजेश रंजन कुजूर अपने बेटे एलेक्स कुजूर व बेटे के दोस्त एरोन होरो के साथ नदी में नहाने गया हुआ था। इसी दौरान एलेक्स व एरोन नहाने के क्रम में गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे। ये देख राजेश अपने बेटे और उसके दोस्त को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। साथ ही आसपास नहा रहे स्थानीय युवक भी उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गए। राजेश ने किसी तरह अपने बेटे को डूबने से बचा लिया। इसके बाद दोबारा वह अपने बेटे के दोस्त एरोन को बचाने के लिए नदी की गहराई में चला गया, जिसके बाद एरोन और राजेश बाहर नहीं निकले। 2 लोगों के डूबने की खबर मनोहरपुर में जंगल में लगी आग की तरह फैली। पुलिस से लेकर जनप्रतिनिधि सभी लोग नदी किनारे पहुंचे। इसके बाद नदी में आर्मी जवान राजेश और बच्चे एरोन की तलाश तेज कर दी गई। लगभग 1.5 घंटे की खोजबीन के बाद दोनों के शव को नदी से बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत इलाज के लिए मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृत आर्मी जवान राजेश रंजन कुजूर गुमला के चैनपुर का रहने वाला है तथा वर्तमान में तमिलनाडु में कार्यरत है, जबकि उनकी पत्नी कुसुम कुजूर मनोहरपुर के छोटा नागरा उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। कुछ दिन पूर्व ही वे छुट्टी में अपनी पत्नी व बच्चे से मिलने मनोहरपुर पहुंचे थे। राजधानी रांची में उत्पन्न भीषण जल संकट को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति नामक सामाजिक संगठन ने शुक्रवार को डोरंडा स्थित पीएचडी कार्यालय का घेराव किया और तालाबंदी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय युवा शक्ति के उत्तम यादव ने कहा कि पीएचडी विभाग की लापरवाही का खामियाजा रांची के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। घर की महिलाओं को रात में जाकर पानी भरना पड़ रहा है। रांची में पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। लोग पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इसे देखते हुए लोगों ने पीएचडी विभाग का घेराव किया है। इसके साथ ही विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द राजधानी रांची में पेयजल की व्यवस्था ठीक करे। वहीं विभाग के अधिकारियों ने भी 1 सप्ताह का समय लेते हुए आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में पेयजल संकट दूर कर दिया जाएगा। प्यासी जनता का प्यास बुझाना होगा। पीएचडी विभाग होश में आओ। पीएचडी विभाग होश में आओ। पीएचडी जिंदाबाद। राजधानी रांची के जनप्रतिनिधि शर्म करो। राजधानी रांची के जनप्रतिनिधि शर्म करो। राजधानी रांची की प्यासी जनता को नल का जल देना होगा। राजधानी रांची की प्यासी जनता को नल का जल देना होगा। झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को मतदाताओं की ओर से कई शिकायतें मिली थी। अब आयोग ने इन शिकायतों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसे लेकर शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों के निराकरण पर की जा रही कार्रवाई को लेकर सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्देश दिया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची से गलत विलोपन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका नियमानुसार सत्यापन करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप के आवंटन के क्रम में बनाए गए एएसडी सूची से मिलान करते हुए मतदाता सूची से शिफ्टेड, डुप्लीकेट एवं मृत मतदाताओं का नियमानुसार विलोपन करें। अभी भी जिन मतदाताओं के पास पुराना लैमिनेटेड मतदाता पहचान पत्र है, उसे बदलते हुए नए रंगीन मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसी भी कारण से छूटे मतदाताओं को भी मतदाता सूची से जोड़ने का कार्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। इसके मद्देनजर पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण कार्य की प्रक्रिया को गति दे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ सुपरवाइजर घर घर जाकर बीएलओ द्वारा किए गए कार्यों का
सत्यापन करें। बीएलओ द्वारा सत्यापित घरों में से 10% घरों का बीएलओ सुपरवाइजर भौतिक सत्यापन करे एवं मुख्यालय द्वारा दिए गए स्टिकर चिपकाए। वर्तमान में वो चुनाव हुई थी, लोकसभा चुनाव में, वहाँ पर कुछ वोटर का शिकायत प्राप्त हुआ था, उनका नाम गलती से डिलीशन हो गया करके। उसका संबंध में पूरा राज्य में समीक्षा बैठक की गई थी। अभी कितना भी आपका पास वो है, उसी का पूरा एक घर का वेरीफाई करके अर्बन एरिया में, उस सबसे रूरल एरिया में 10% का आप रैंडम सिलेक्शन करके वेरीफाई करके अपने एक वेरीफाई करके काम कर लें। साथ में हम लोग का वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन में कितना ASD मिला, उसमें डुप्लीकेट डेथ शिफ्टेड है, उसका निर्धारित प्रक्रिया फॉलो करते हुए उसका अनुसूची से विलोपन करेंगे, ताकि अभी आने वाला चुनाव है, लोकसभा असेंबली चुनाव है, अभी हम उसी में हम लोग का एक स्वच्छ मतदाता सूची दे सकते हैं। वहीं कुड़माली भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर कुड़माली छात्र संगठन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर भाषा सर्वेक्षण में कुड़माली को स्थान दिए जाने की मांग की। संगठन के विश्वनाथ महतो ने कहा कि वर्तमान में झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पूरे राज्य में प्राथमिक स्तर पर भाषाई सर्वेक्षण करवा रही है। कुड़मी समुदाय की भाषा कुड़माली है, लेकिन कुछ स्थानों को छोड़कर जल्दबाजी में बिना उचित सर्वेक्षण के कहीं पर हमारी भाषा बंगला तो कहीं 5 परगनिया तो कहीं खोटा आदि भरकर भेज दिया जा रहा है। हमारे पूरे समुदाय के साथ एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक खिलवाड़ हो रहा है। ये बच्चों को अपनी मातृभाषा से दूर करने या वंचित रखने का एक गहरा षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। कहा कि थोपे गए भाषा को हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। सभी को जोहार। आज हम लोग आए हैं डीसी ऑफिस में हम लोग का जो कुड़माली भाषा को झारखंड सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण रिपोर्ट मास्टर लोगों को जो भेजने का जो मांग किया गया है, उसमें क्या है कि हम लोग का जो कुड़माली क्षेत्र है, ये पूर्वी सिंहभूम जिला एक्चुअली हम लोग का महत्व बहुल या कुड़मी बहुल इलाका होने के नाते हम लोग का यहाँ का जो मास्टर लोग है उसमें कुड़माली भाषा को लिख के नहीं भेज रहे हैं, कुड़माली के जगह बांग्ला लिख के क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भेज रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि यहाँ का जितना क्षेत्रीय भाषा है, जहाँ कुड़मी बहुल इलाका है, उसमें सद्दार हो, भूमि जो सांथाल हो या कामार कुमार जो भी है, सब जाति हमारे यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा जो कुड़माली है, कुड़माली को ही बोली जाती है। उसमें इन लोग का कहना है कि ये जो कुड़माली जो यहाँ का जो भाषा है ये बांग्ला भाषा है, क्योंकि बांग्ला भाषा नहीं है, क्योंकि हम लोग का बॉर्डर है बंगाल के आसपास, तो इसीलिए 10% उसमें बांग्ला आ रहा है। हम लोग का क्या है, लोगों को समझ में थोड़ा सा गलती है, क्योंकि जिसमें हम लोग जब देखते हैं बांग्ला भाषा क्या है और कुड़माली भाषा क्या है, उसमें जब हम लोग पार्थक्य करते हैं ना, उस समय ये भाषा बांग्ला नहीं है, ये भाषा हम लोग का कुड़माली है, मगर हम लोग के लोगों का कहना है कि ये भाषा बांग्ला है। तो इस गलती को, ये जो हम लोग का मांग है कि ये भाषा हम लोग का मन में जो शुरू से हम लोग को देखे आ रहे हैं, ये हम लोग का आदि पुराना जो यहाँ का आदि बस्तर कहा जाता है कुड़मी लोगों का, ये आदि बस्तर कुड़मी लोगों का ये भाषा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित चांगराइन पंचायत के सीधी साई गांव के लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस गांव के लोग 2 चापाकल एवं एक जल मीनार पर निर्भर है। पिछले 3 साल से जल मीनार खराब होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रधान सुकुमार सरदार ने कहा कि विद्यालय के चापाकल पर ही जल मीनार लगाया गया है। इसके जरिए घर घर में पानी का कनेक्शन भी दिया गया है, लेकिन पानी की एक बूंद भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। पिछले 3 सालों से ग्रामीण गांव के 2 चापाकल पर लंबी लंबी कतार में लगकर पानी लेने को विवश है। जब चापाकल पानी देना बंद कर देता है, तब लोगों को नदी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि घर पर नल पहुंच गया मगर पानी नहीं पहुंचा। कई जगह शिकायत करने के बाद भी शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इधर ग्रामीणों ने गांव में डेगची, हांडी, बाल्टी आदि लेकर पानी के लिए प्रदर्शन किया। नहर खराब है बहुत दिन से, तो जल का दिक्कत हो रहा है हम लोग का। तो जल मीनार का भी पाइप दिया है, लेकिन पाइप भी घर में खराब है, पानी भी नहीं आ रहा। तो हम लोग का 2 गो खाली न चापाकल है, वही चल रहा और सब कुछ बंद है। तो घर में कनेक्शन मिलता है पानी? घर में नहीं मिल रहा है, खाली कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन कनेक्शन पानी नहीं मिल रहा।
আছে আর দুটা বোরিং আছে তো এখন লাইন বহুত গাঁও भी बहुत মানে লোক সব লাইন করছেন আর এখন মানে আমরাও যাচ্ছেন তো লাইন করতে হচ্ছে যতক্ষণ যদি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা নদী যাই করি ওই গাঢ়া করছেন আর জল আনছেন আর ফির ছানাগাঁও তো মানে স্কুল আসছেন আর ফির জল মানে ইঠিন উঠিন হচ্ছেন আর পাছেন নাই কোনো নাই আর ফির খরাও দিচ্ছে আর এখন তো ছুটি হয়েছে আর যতক্ষণ স্কুল খোলা হচ্ছে তো ওরাও তো মানে জলের জন্য অসুবিধা হচ্ছেন। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना क्षेत्र के सिद्धू कानू जनजातीय इंटर महाविद्यालय लोकेश्वरा के समीप मुख्य सड़क पर शुक्रवार को धान लदा एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में चालक और वैन मालिक बाल बाल बच गए, दोनों को हल्की चोट आई है। ये घटना शुक्रवार सवेरे लगभग 10:15 की है। एक धान लदा पिकअप वैन मुसाबनी से जादूगोड़ा मुख्य सड़क पर जादूगोड़ा का रुख करते हुए आगे की ओर जा रहा था। लोकेश्वरा पहुंचते ही पिकअप वैन का पिछला पहिया ब्लास्ट कर गया, जिस कारण पिकअप वैन पलटकर वापस मुसाबनी का रुख लेकर पेड़ से जा टकराया। वाहन के अंदर ड्राइवर और मालिक दोनों सवार थे। दुर्घटना में मालिक को हल्की चोट लगी, उसे केंद्रीय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाकर रिलीज कर दिया गया। इस घटना से किसी भी जान माल के नुकसान नहीं हुई है। सूचना पाकर मुसाबनी पुलिस भी मौके पर पहुंची और पिकअप वैन को मुख्य सड़क से हटवाया। इधर बाद में धान को सुरक्षित दूसरे गाड़ी पर ले जाने की व्यवस्था की गई। इधर सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक के समीप शुक्रवार दोपहर ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से ट्रॉली में सवार 3 महिलाएं घायल हो गई। ट्रॉली पलटते ही चालक मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सभी महिलाएं स्क्रैप चुनने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉली पर चढ़ गई थी। इसी बीच ओवरलोड ट्रैक्टर की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 3 से 4 महिलाएं घायल हो गई। सभी को गंभीर चोटें आई है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को आदित्यपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। गनीमत रही कि घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि दो सांपों का मिलन दुर्लभ पल होता है जो आसानी से देखने को नहीं मिलता। जानकार बताते हैं कि सांपों का मिलन ऐसे स्थान पर होता है जो हलचल से दूर होता है। ऐसा ही एक नज़ारा पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय के सदर अमला टोला स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र के परिसर के पीछे में दिखाई दिया। यहाँ सांपों के मिलन का दुर्लभ नज़ारा देखने को मिला। सीआरपी और बीआरपी ने जब इस नज़ारे को देखा तो मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगभग आधा घंटे से अधिक तक करीब 5 से 6 फुट के सर्पों की मिलन लीला चलती रही। कुछ देर के बाद वे झाड़ियों की ओर चले गए। इस दौरान रास्ते पर दोनों ओर से आने और जाने वाले लोगों ने भी बीआरसी में जाकर इस नज़ारे को देखा। हालांकि इस दौरान किसी ने भी सर्पों को कोई नुकसान नहीं किया। जानकार बताते हैं कि अप्रैल के महीने में ही सांप अपने केचुली उतारते हैं। इसे आस्था कहे या अंधविश्वास, लोगों का मानना है कि सांपों के इस दुर्लभ मिलन के वक्त वहां कोई लाल कपड़ा फेंक दिया जाए तो वह पवित्र हो जाता है। लोगों की माने तो सांपों का मिलन देखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हालांकि एक सीआरपी ने जैसे ही रुमाल फेंका वैसे ही सांप झाड़ियों के बीच चला गया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर स्थित वेलफेयर मैदान में घाटशिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसोसिएशन के सभी सदस्यों के साथ विभिन्न क्लब के प्रतिनिधि और रेफरी शामिल हुए। इस दौरान लीग फुटबॉल चैंपियनशिप को लेकर चर्चा की गई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जून माह के अंतिम सप्ताह में लीग मैच का आयोजन किया जाएगा। इसमें नए खिलाड़ियों को भी खेलने का अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र के फुटबॉल खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिल सके। सभी ने माह के अंत में लीग मैच आयोजित करने पर सहमति जताई। इस बैठक में मुसाबनी कैंप के पदाधिकारी, सदस्य व खिलाड़ी उपस्थित थे। मुसाबनी ये घाटशिला स्पोर्ट एसोसिएशन के मुसाबनी कैंप का बैठक है। आज इस बैठक में ये मुसाबनी लीग के लिए हम लोग एक क्वालिफायर राउंड के लीग मैच के लिए बैठक बुलाए थे। नए टीम को जो नई टीम आ रही है उसके बैठक बुलाए हैं और ये मैच में जितने भी टीम आए हैं उसका मैच क्वालिफाई कराएंगे और उसको ए डिवीजन जो टीम क्वालिफाई करेगा वो ए डिवीजन मैच खेलेंगे और ए डिवीजन मैच खेल के उसको फिर अगला साल के लिए फिर वो सुपर डिवीजन के लिए क्वालिफाई करेगा। इसलिए तमाम जितना नए टीम आए हैं इसके लिए हम बैठक बुलाए, सारा चीज़ उसको
जानकारी के लिए। आज नई टीम का पिक्चर बनने जा रहा है और ये जून का अंतिम सप्ताह तक में लीक में शुरू हो जाएगा। ये पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोवा सेल अस्पताल में शुक्रवार को मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीसी कुलदीप चौधरी और विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त संदीप मीणा ने संयुक्त रूप से किया। वुमेन डॉक्टर्स विंग IMA झारखंड स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर का काफी लोगों ने लाभ उठाया। इस समारोह में सिविल सर्जन चाईबासा डॉक्टर साहिर पाल, चीफ जनरल मैनेजर ऑफ सेल कमल भास्कर और DFO सारंडा वन प्रमंडल अविरूप सिन्हा उपस्थित थे। बता दें कि वुमेन डॉक्टर्स विंग IMA झारखंड की चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप पिछले 10 वर्षों से लगातार झारखंड को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करने के लिए प्रयासरत है। झारखंड के विभिन्न इलाकों में कैंप लगाने के बाद वुमेन्स डॉक्टर विंग ने पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र में कैंप लगाकर झारखंड को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करने की दिशा में अपना अगला कदम बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद लगातार नोआमुंडी, कीरीबुरू और चक्रधरपुर में भी क्रमशः ज्योति सुरक्षा अभियान एवं जननी सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। वीमेन डॉक्टर्स में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पिछले 10 वर्षों से झारखंड में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान चला रही है। 2014 से अब तक प्रजनन क्षमता वाली 5 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 2021 से अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ 3.5 लाख प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की स्क्रीनिंग हो चुकी है। संथाल परगना के दूर दराज के गांवों में मेगा महिला शिविर आयोजन करने के बाद अब हम पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा इलाके के दूर दराज के क्षेत्र में कैंप लगा रहे हैं। विदित हो कि यहाँ पर वर्ष 2013 से 2016 तक हम लोगों ने ज्योति सुरक्षा अभियान चलाया था, जिसमें दूर दराज के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की जांच की गई थी। हजारों बच्चों एवं बुजुर्गों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने किया, हजारों को चश्मा दिया और बच्चों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद दोबारा स्कूल भेजा जिनका स्कूल छूट गया था। रक्तदान को महादान कहा जाता है। गंभीर परिस्थितियों में रोगी की जान बचाने के लिए रक्तदान की आवश्यकता होती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर दिन लगभग 12,000 मरीज समय पर रक्त न मिल पाने के कारण मर जाते हैं। लेकिन आज हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से अपने जीवन को रक्तदान के प्रति समर्पित कर दिए हैं। रक्तदान के प्रति जीवन समर्पित करने वाले एक ऐसे ही शख्स है जमशेदपुर के 55 वर्षीय अरुण पाठक। अब तक अरुण पाठक ने 139 बार रक्त देकर शहर में एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में वर्षों से एक सफल उद्यमी के रूप में पहचान बना चुके अरुण पाठक न सिर्फ स्वयं रक्तदान करते हैं बल्कि लोगों को भी इसके लिए जागरूक करते हैं। अरुण पाठक का पूरा परिवार भी उनके इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। बड़ी बेटी रागिनी पाठक जो पेशे से डॉक्टर है, वह भी समय समय पर रक्तदान करती है। छोटा बेटा अनुराग पाठक जो मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर फैक्ट्री में पिता का सहयोग करता है, वह भी प्रत्येक 3 महीने पर नियमित रूप से ब्लड बैंक में जाकर ब्लड डोनेशन करता है। कॉलेज के दिनों में महज शौकिया तौर पर एक बार अरुण पाठक ने रक्तदान किया था। तब इन्हें क्या पता था कि इनका पूरा जीवन ही रक्तदान के प्रति समर्पित हो जाएगा। जमशेदपुर शहर में रक्तदाता शतकवीर के रूप में अलग पहचान बना चुके अरुण पाठक लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें जानकारियां भी देते हैं। पहले तो हम मालिक को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको चुना है इस काम के लिए। अब तक हमको 139 टाइम्स ब्लड डोनेट करने का मौका मालिक दिए हैं और हम इसमें बहुत आनंदित हैं। सच बात तो ये है कि ब्लड एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बनाया नहीं जा सकता है। ये एवरेज पूरे वर्ल्ड में 12,000 लोगों की मौत सिर्फ समय पर खून नहीं मिलने के कारण होती है प्रतिदिन। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और ये जो डोनेट करते हैं उनको इसके लिए कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ अच्छी भावना रखने की ज़रूरत है। आप देखें कि इससे कुछ नहीं घटता है। 90 दिन में ये फिर से आप दोबारा देने लायक हो जाते हैं।
जबकि आप जब ब्लड देते हैं उसके 24 घंटे के अंदर ये बॉडी अपना रिकवर कर लेता है फैट से, बदन के अंदर जो पानी है उससे जो वॉल्यूम उसको चाहिए वो वॉल्यूम बना लेता है और उसको फिर फाइनल प्रोसेस होने में, फिर नॉर्मल होने में मैक्सिमम 90 दिन लगता है। ब्लड डोनेट करना समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, साथ में ये खुद के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हम युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि ब्लड आप खुद के लिए जरूर से दें। इससे पहला तो आप किसी के काम आ रहे हैं, ये आपके आत्मा का टॉनिक है, आपके अंतरात्मा को मजबूत करता है, आपके मोरल को मजबूत करता है। दूसरा कि आपके शरीर से जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी ब्लड के साथ बाहर आ जाती है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।